बहुत ऑफ यूट्यूब दोस्तों जो करता है मैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है ये बेसिकली होने वाली है टॉप 5 वर्कआउट फॉर योर इनर थाई। अगर आपकी इनर थाई शेप पे नहीं है तो आपके लेग्स की पूरी सिमेट्रिक बिगड़ जाती है, इसलिए ये टॉप 5 वर्कआउट आप अपने वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करो। मैं यहाँ पे केवल एक सेट करके दिखाऊंगा, आपको परफॉर्म करने हैं 3 सेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट रहते हैं कि सर वर्कआउट के बाद पैरों में बहुत सोरनेस रहती है। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो ये पेन आपके साथ हमेशा बना रहेगा वर्कआउट के बाद। अगर आप रेगुलर हो फिर भी आपके बॉडी में पेन रहता है तो आप ये सप्लीमेंट अपने डाइट में ज़रूर ऐड करो, जो कि है एज इट इज का कर्क्यूमिन। ये बेसिकली हल्दी यानी कि टर्मरिक का कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है, तो आपके बॉडी में नेचुरल पेन किलर का काम करता है। ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है, आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा, आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में भी हेल्प करेगा। बॉडी फटीग लेवल पे चली जाती है वर्कआउट के बाद तो रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो रिकवरी को फास्ट करने में भी ये टैबलेट दैट इज एज इट इज का कर्क्यूमिन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। सिंपली ब्रेकफास्ट के बाद आपको एक टैबलेट लेना है। इसके बेस्ट बाय लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हो। वर्कआउट को लेके बता दूं, आपको परफॉर्म करने 3 सेट, मैंने किए हैं केवल 20 रेपिटेशन यानी केवल 1 सेट। आपको 20-20 के 3 सेट लगाने हैं फॉर ईच वर्कआउट। तो यार वर्कआउट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उतनी ही इंपॉर्टेंट डाइट भी है। तो डाइट अगर अच्छी रखोगे तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर आप फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियोज़ की। पहली वर्कआउट यहाँ पे लगाएंगे हम लोग को स्क्वाट्स, तो थोड़ा सा पॉज करके करना है। रिपीटेशन है 20 आपको लगाने हैं, 3 सेट याद रखिएगा। तो स्क्वाट्स कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, अगर मेरे आप पुराने वीडियो देखते आ रहे हो तो ये डाउट आपके मन में बिल्कुल नहीं होगा। फिर से बताते रहो, पैरों में थोड़ा सा गैप, शोल्डर के बिट में लगाएंगे 20 रिपीटेशंस। लेट्स बिगिन। 1 होल्ड देन अप, होल्ड देन अप, 2 होल्ड देन अप, hold, then up, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hold, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे आपने देखा मैं एक रिदम में नहीं कर रहा हूँ कि मैं उठ रहा हूँ कर रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको नीचे जाना है, होल्ड देन अप, हल्का सा हाफ सेकंड के लिए आपको नीचे थोड़ा सा पॉज देना है, उसके बाद आपको फिर ऊपर आना है, ताकि हमारा जो ग्लूट्स है वो भी इन्वॉल्व हो सके और जो हमारी हैमस्ट्रिंग है, ये मसल जो हमको कम करना है इनर थाई, यहाँ पे भी जोर आ सके। तो होल्ड करोगे तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी। अगर आप फ्लो में गए आ गए, वो काम करने वाला वहाँ पे नहीं है। आपका क्वाड्स ट्रेन हो जाएगा, आपके हैमस्ट्रिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी पहली वर्कआउट, स्क्वाट्स। अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट है वो स्क्वाट्स के तरह ही है, बट यहाँ पे जो पैरों की जो पोजीशन है वो अब वाइड ना होकर थोड़ी सी क्लोज हो जाएगी, ताकि आपके क्वाड्स पे भी जोर पड़े और हमारा हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व हो सके। तो ऑलमोस्ट स्क्वाट्स के तरह ही है, बट हाँ चेंजेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी करेंगे, 20 रेपिटेशन आपको लगाने हैं, 3 सेट भूलिएगा मत। तो पैर, अब जो हमारा शोल्डर के सिधाई पे पैर था, अब थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से आपकी बॉडी को पीछे ले जाना, नीचे देन अप, नीचे होल्ड देन अप। पैर में हड्डियों में कट कट के आवाज़ आए, इसका मतलब कि शायद आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आप चेक करा लेना अगर ऐसा कोई सीन हो रहा है तो। चलिए करते हैं 20 रिपीटेशन। पैर क्लोज, नीचे आपको होल्ड करना है, ध्यान रखिएगा। फ्लो में आप नहीं करेंगे इस वर्कआउट में, किसी भी वर्कआउट में आपको फ्लो में नहीं करना है, नीचे थोड़ा सा आपको पॉज देना कंपल्सरी है। स्टार्ट, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये थी हमारी दूसरी वर्कआउट, क्लोज ग्रिप स्क्वाट। आइए बढ़ते हैं अब थर्ड वर्कआउट। सो अब जो हमारी थर्ड वर्कआउट है वो है मेरा पर्सनल फेवरेट, जो कि होने वाला है सुमो स्क्वाट्स। ये भी लगाएंगे 20 रेपिटेशंस। आपको लगाने 3 सेट। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ इसलिए कि आपको 3 सेट करने हैं, एक सेट से काम नहीं चलेगा। आप चाहो तो नंबर भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं डंबल का यूज़ करूँगा। अगर आप चाहते हो डंबल तो डंबल यूज़ कर लो, डंबल नहीं तो अपने बैक पे बैग रख लो। बैग सही बोला। अपने बैग पे बैग रख लो, उस बैग में ढेर सारे बुक्स डाल के उसका वेट बढ़ा लो ताकि डंबल काम करे। अगर पर डंबल नहीं है, इन दैट सिचुएशन डंबल है, तब तो भाई आप किंग हो। अब सुमो स्क्वाट्स कैसे करते हैं? पैर थोड़ा वाइड होगा, टो आपकी बाहर की तरफ रहेगी, पैर आपका बाहर जाएगा, ये ध्यान रखना। डंबल आपका बीच में, डंबल उठा के मत रखिएगा। डंबल पूरा नीचे ऐसे हैंगिंग पोजीशन पे रहने वाला है आपका डंबल। नाउ होल्ड, देन अप, होल्ड जस्ट हाफ सेकेंड, देन अप। ये पोजीशन होने वाली है आपकी सुमो स्क्वाट्स पे। पैर आगे नहीं जाएंगे, पैर आपके टो के साइड बाहर आपको ले जाएंगे। चलिए करते हैं 20 रिपीटिशंस। लेट्स बिगिन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नीचे होल्ड करना है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये कंप्लीट हुई हमारी थर्ड वर्कआउट सुमो स्क्वाट्स। ध्यान रखना है पैर आपका बाहर की तरफ रहेगा, टो आपका बाहर की तरफ रहेगा, बैक आपकी हमेशा लॉक रहेगी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, सुमो स्क्वाट्स करते समय, नहीं तो बैक में फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये थी हमारी थर्ड वर्कआउट। तो अब जो हमारी चौथी वर्कआउट और सेकेंड लास्ट वर्कआउट होने वाली है वो है डेडलिफ्ट। ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट आपके हैमस्ट्रिंग यानी कि आपके इनर थाई को डेवलप करने में, शेप करने के, लाने के लिए। तो इसके भी लगाने हैं 20 रेपिटेशन, 3 सेट। मैं करूँगा 1 सेट। अगेन मैंने आपको रिकॉल कर दिया, देख लो आपसे कितना मैं प्यार करता हूँ। अब डेडलिफ्ट करने का तरीका है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो स्क्वाट्स की पोजीशन थी पैरों की, आपकी बिल्कुल वैसा ही होने वाली है, न कि वाइड न कि क्लोज। इसके बाद डंबल आगे, डंबल को ऊपर लॉक मत रखिएगा, इसको बिल्कुल रिलैक्स आगे की तरफ हैंगिंग पोजीशन पे रहेगी। देन आप नी बहुत स्लाइटली बेंड होगी, नहीं बेंड करो तब तो और बेस्ट है। अगर बेंड हो जा रही है तो कोई भी इशू नहीं है, बट आपको फील करना है आपकी जो ये मसल है यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो सके। अगर कहीं और टेंशन आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पोस्चर गड़बड़ है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए करते हैं 20 रेपिटेशन। थोड़ा सा नीचे होल्ड करेंगे ताकि जहाँ पे टेंशन क्रिएट कराना चाह रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली वहीं पे प्रेशर पड़ सके। लेट्स बिगिन। 1, बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जितना आप स्ट्रेच कर सको। 2, बैक लॉक। 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये कंप्लीट हमारा चौथी वर्कआउट। इसके लगाने आपको 3 सेट, मैंने किया 1 सेट। अब बढ़ते हैं लास्ट और पांचवी और अंतिम वर्कआउट। लास्ट, अंतिम और पांचवी वर्कआउट, सभी एक ही टर्म है वैसे। चलिए बढ़ते हैं लास्ट वर्कआउट। तो अब जो लास्ट वर्कआउट है वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। उसके लिए आपको लेटना पड़ेगा, साथ में आपको डंबल की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे। ये वर्कआउट बिना डंबल के परफॉर्म नहीं कर सकते हो। फ़ोन पे मेरे किसी का मैसेज आ रहा है। तो ये लगाएंगे हम लोग 20 रेपिटेशन डंबल कर्ल। यहाँ पे बहुत हेवी डंबल यूज़ नहीं करेंगे, बहुत लाइटली लेके चलना ताकि आप आराम से कंफर्टेबली कर सको। फिर से मैसेज आ गया। चलिए करते हैं डंबल कर्ल और फ़ोन को भी साइलेंट पे लगा देते हैं। लास्ट वर्कआउट अब ठीक है। अब करेंगे लास्ट वर्कआउट हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसके लिए आपको डंबल चाहिए और डंबल को पैर में फंसा लेना है। आपको पैरों में कुछ डंबल ऐसे इस तरीके से फंसा के आपको लेट जाना है। देन पैरों को थोड़ा सा क्लोज, देन पूरा नीचे, देन अप। ध्यान रखें कि डंबल आपका ज़मीन पे टच ना हो, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्ट जहाँ पे टेंशन क्रिएट होना चाहिए वहीं पे हो। अगर डंबल आप रख दोगे तो पूरी मेहनत बेकार है। इसलिए डंबल को ज़मीन से आधा इंच तक भी ऊपर रखो तो भी काम चल जाएगा। चलिए करते हैं 20 रेपिटेशंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये कंप्लीट हुई हमारी 5th एंड लास्ट वर्कआउट। तो ये थी कंप्लीट वर्कआउट फॉर योर इनर थाई। साथ में अगर चाहते हो ये सप्लीमेंट, डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड करना, अगर आपकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं हो पाती है आफ्टर वर्कआउट, आप ये सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।